तो मेरे भाई ये 10,000 साल के बाद हमको चैप्टर मिल रहा है। मुझको पता नहीं किस लेवल का ये ब्रेक था। ओडा का ब्रेक नहीं था। क्या ब्रेक आया, न्यू ईयर का ब्रेक, बाद में और किसका ब्रेक, जंप का ब्रेक, सप्लीमेंट्री ब्रेक, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेक, सब सारे ब्रेक एक के बाद एक आए जा रहा था इस चैप्टर को लेके। ठीक है, मैंने सोचा कि भाई मंडे को चैप्टर आएगा, पक्का मंडे को चैप्टर आएगा। मैं रुक के देख रहा हूँ, मंडे का आया नहीं। अच्छा ओके, अच्छा चलो ठीक है। मंडे नहीं आता तो ट्यूसडे तो आ ही जाएगा यार। ट्यूसडे भी नहीं आया। बाद में मेरे को लगा वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे भी नहीं आया भैंचो। बाद में फाइनली हमको ये चैप्टर मिला है आज। मैं आज भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अच्छा चलो यार फ्राइडे को ही रीड कर लेंगे। फ्राइडे को नहीं तो संडे को तो ही रीड कर लेंगे यार, क्योंकि इतने देर के बाद ये चैप्टर मुझे लगता है कि 20 यू नो 23-24 दिन हो गया रह गया यार इस चैप्टर को आते आते। इतना बड़ा ब्रेक था ये। उम्मीद करता हूँ कि ओडा इसके बाद, ये चैप्टर के बाद कंसेक्यूटिवली हमको और 2 या 3 चैप्टर्स दे, बाद में ब्रेक में जाए यार। प्लीज़ एटलीस्ट डू दैट मैन। आई थिंक क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है अभी वन पीस, और जिस तरीके से ये चैप्टर है, मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि क्योंकि इतना लंबा ब्रेक था इस वजह से मेरे हिसाब से मेरे को ये चैप्टर उतने क्रेजीली हिट नहीं किया जितने क्रेजीली हिट करना चाहिए था। मेरे को लगा कि ये काइंड ऑफ एक ओके चैप्टर था, एवरेज चैप्टर था। मेरे हिसाब से ये चैप्टर 7 आउट ऑफ 10 चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं। बार्तुल में कोमा के पंच की वजह से हम लोग 7.5 आउट ऑफ 10 चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को पंच बहुत अच्छा लगा था बार्तुल में कोमा का। इस पूरे चैप्टर में मेरे को ऐसा लगा था कि हमको वो पंच दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर जो वन पीस मांगा चैप्टर 1003 था, 1103 आउट थाउजेंड्स में हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, व्हाट द फक मैन। पर वो जो चैप्टर था वन पीस मांगा चैप्टर 1103, उसमें हम देख रहे थे कि भारतीय में कुमा लास्ट चैप्टर में पंच मारने जा रहा था और वहाँ पर ही ओडा ने ख़त्म कर दिया था। मैं सोच रहा था अपने दिमाग में कि ओडा ने ऐसे क्यों कंक्लूड किया यार। अगर मारने का था, दिखाने का था पंच, तो दिखा दिया होता यार उसी टाइम पे। तो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन्स था कि क्या इस चैप्टर में भारतीय में कुमा पंच मार पाएगा। पर जब उसने मारा पंच, आई वाज ओके चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, पंच तो मारा है यार उसने, पंच तो मारा है यार, अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट भारतीय में कुमार के पंच की वजह से 7.5 आउट ऑफ 10 में दूंगा इस पूरे चैप्टर को। हाँ, ज़्यादा क्रेजी से नहीं चल रहा था, बट स्टिल अ वेरी डिसेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर। बहुत ही अच्छा बिल्डअप चैप्टर था ये। इसमें एक बहुत ही अच्छा रिवील भी मिला है हमको। रिवील नहीं मिला है, पर काइंड ऑफ हाइप कर रहे थे उन लोग उसको लेके, नए इन्फॉर्मेशन को लेकर हाइप कर रहे थे। वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा बात होता अगर हमको वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है यार। क्यों इतना सस्पेंस ओडा क्रिएट कर रहा है, किसको पता बकेनियर्स को लेके। बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। बट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त चूतिए, बात सुन। ये है मेरा वापस मांगा चैप्टर 1104 के ऊपर रिव्यू वीडियो, जिसका टाइटल है थैंक यू डैडी। यहाँ पर ज्वेलरी वानी बोल रही है थैंक यू डैडी हमारे बार्तुलू में कुमा को ऑब्वियसली। और इस चैप्टर को पेज पे हमको दो चूहे दो चूहे शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और माउस को यहाँ पर यूज़ किया है। मेरे दिमाग में जब मैंने दोनों चूहों को देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मे भी यहाँ पर साइंस के बारे में बात चल रहा है, ये पूरा साइंस का चीज़ है। क्योंकि ये एकेड आइलैंड फ्यूचरिस्टिक आइलैंड है, वैगापंक साइंटिस्ट है, सैंचे गार्सिया गॉड ऑफ साइंस है। तो इस वजह से मे भी हमारे भाई ओडा ने सोचा कि दो चूहों का शादी करवा दे यार, क्योंकि तुझको पता रहना चाहिए चूहे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके ऊपर सब सारे एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर ही किए जाते हैं कि अच्छा इसमें थोड़ा सुई घुसा देते हैं यार, क्या ये दवाई चल रहा है इसके ऊपर, मर गया चूहा, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं दे सकते ह्यूमंस को, नहीं दे सकते ये दवाई। तो वो मेरे दिमाग पे चल रहा था जब मैंने दो चूहों को शादी करते हुए देखा। और वहाँ पर हमको हमारा भाई सांची बेसिकली केक लिए हुए खड़े हैं। वो बेसिकली केक दे रहा है सेलिब्रेशन में, उनके एंगेजमेंट में, उसके सेलिब्रेशन के लिए वो बेसिकली केक लेके आए हैं। मुझको पता नहीं है सांची का जब शादी होगा तो कौन केक लेके आएगा। अच्छा बात रहेगा अगर मेरा भाई रोरो नोवा जोरो के रोरो नोवा जोरो केक लेके आया यार, वो बहुत ज़्यादा फनी रहेगा। तू अगर सोच अपने दिमाग में, यू नो शांजी का शादी हो रहा है और रोरो नोवा जोरो केक लेके आ रहा है। मुझे लगता है कि वो केक लेने जाएगा, वहाँ पर ही भूल जाएगा, डायरेक्शन भूल जाएगा वो, उसको बीमारी है, क्या कर सकते हैं यार।
पर ये चैप्टर का शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहाँ पर बार्टोलोमेव कुमा पंच मारने ही जा रहा था सैंजे गार्सिया के ऊपर। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमको क्लासिक नरूटो स्टाइल फ्लैशबैक दिखाई दे रहा था। तुझको पता है नरूटो में जब कोई भी मेजर मोमेंट आता है तब हम लोग बेसिकली फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी वही चल रहा था। हम लोग बार्टोलोमेव कुमा जा रहा था पंच मारने और हम लोग फ्लैशबैक में देख रहे थे सैड हमारे बार्टोलोमेव कुमा को देख रहे थे जब वो छोटा बच्चा था, जब उसके माँ का डेथ हो गया था तब उसका डैड कितना सैड था वो हमको दिखाई दे रहा था। उसका डैड लिटरली रो रहा था और वो बोल रहा था कि तेरी माँ अभी एक अच्छे प्लेस में है। और बाद में हम लोग गिनी का मोमेंट देखते हैं यहाँ पर, जहाँ पर गिनी फ़ोन करके बताती है बार्तोलोमेव कुमा को, ठीक है यार मेरा मतलब मैं आ नहीं पाऊँगी फिर से, क्योंकि उसका डिजीज़ हुआ था, वो सब सारे चूतियापा वही सैटन ने किया था बाद में सब सारे चूतियापा। तो गिनी वहाँ पर हमको उसका फ्लैशबैक दिखाई देता है। और इवेंचुअली बानी रोते हुए हमको दिखाई दे रही थी जब यू नो हमारा भाई बार्तोलोमेव को पंच मारने जा ही रहा था। तभी सैटन सोच रहा है कि ये कैसे हो पा रहा है, यहाँ पर ये बंदा कैसे फंक्शन कर पा रहा है। वो सैटन को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सैटन ने जब रेवोल्यूशनरी आर्मी ने बार्तोलोमेव कुमा को उठा के लेके गए थे उन लोग क्योंकि तुझको पता रहना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी आर्मी जान पे जोखिम लेके उन लोग जाते हैं, मार्जियो पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बार्तोलोमेव कुमा को लेके आते हैं कम्बागा किंगडम पे। बाद में ये भोसड़े वाला फिर से उड़ के चले जाता है, रेड लैंड पे टकराता है और अभी वो एगहाइड आइलैंड पे आया है। तो जब रेवोल्यूशनरी आर्मी ने बचाया था बार्तोलोमेव कुमा को, उसी टाइम पे सैंजे गार्सिया ने एक कमांड या एक चीज़ स्टार्ट कर दिया था, एक चीज़ एक्टिवेट कर दिया था जो ऑलरेडी उसने बोला था वेगापंक को इम्बैड करने के लिए, जिसकी मदद से अगर सैंचे गार्सिया इसको एक्टिवेट करेगा तो बार्तोलोमेव कुमा सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्लोड हो जाएगा एक तरीके से बॉम्ब काइंड ऑफ अ चीज़ किया था यहाँ पर उन लोगों ने। और सैटर्न ने उसी टाइम पे ये बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया था। तो तू सोच अगर ये बॉम्ब काम किया होता, रेवोल्यूशनरी आर्मी बार्तोलोमेव कुमा को बचा के कैम्बागा किंगडम पे लेके आते हैं, और अगर ये बॉम्ब काम किया होता, सैंड गार्सिया ने उस टाइम पे वो एक्टिवेट किया और वो अगर काम किया होता, तो कम्बागा किंगडम में बहुत सारे लोग मरते मेरे भाई। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ कि ये काम नहीं किया, ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म इम्बेड किया गया था, जो या वो करने को बोला था वेगापंक ने, सैंजे गार्सिया ने बोला था वेगापंक को करने के लिए, पर वो होता नहीं है वही। पर वो सोच रहा था सैंजे गार्सिया कि ऐसे कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे बार्तोलोमेव कुमा मूव कर पा रहा है, वो सब सारी चीज़ें। और वो वेगापंक को भी देख रहा था कि मैंने तेरे को बोला था, ऑर्डर किया था सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग चीज़ें डालने के लिए मेरे कमांड पे, क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि बार्तोलोमेव कुमा एक गंदा पंच मारता है मेरे भाई, गंदा पंच मारता है, ऐसा खतरनाक पंच मारा है, मेरे को उसका फेस ही नहीं दिखाई दे रहा था। लाइक ही जस्ट फकिंग bitch punched him, man. I don't know what kind of a punch it was. He just fucking fucked him up, man. He just gave him a real good beating, man. Real good beating, man. That punch was like a fucking personal punch, man. I don't know how. मुझे पता नहीं है बार्तोलोमेव कुमा अगर अपने कॉन्शियसनेस में है या ऑटो पायलट मोड में है, या उसका सोल या उसका इंस्टिंक्ट, जिस तरीके से हमारा भाई ड्रैगन बोल रहा था कि क्या वो इंस्टिंक्ट के ऊपर काम कर रहा है, फ्रैगमेंटेड इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहा था, क्या वो उसके उससे वो बेसिकली फंक्शन कर रहा है, किसको पता, जो कुछ भी है यहाँ पर। बट ये पंच डेफिनेटली बहुत गंदा था। आर्मामेंट हाकी बार्तोलोमेव कुमा ने कोट किया था, ये पहली बार है मैंने बार्तोलोमेव कुमा को आर्मामेंट हाकी कोट करते हुए देखा है। नहीं तो वो हमेशा अपने डेवल फ्रूट की एबिलिटी की मदद से अटैक्स करते रहता है, उरस शॉक और वो सब सारी चीज़ें यार। बट यहाँ पर पर्सनल पंच, खतरनाक पंच, आर्मामेंट हाकी का पंच। और ये बंदा इतनी दूर उड़ के गया है मेरे भाई, इतनी दूर उड़ के गया है कि तू पूछो ही मत। बिल्डिंग तोड़ते तोड़ते वो उड़ के गया है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था यार, ये पंच डेफिनेटली वर्थ इट था। पर ये पंच मारने के बाद हम देख रहे थे कि जो बंदे थे जो सैंजे गार्सिया के सामने, फ्रैंकी, वेगापंक, सांजी, ये सब सारे लोग हिल नहीं पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोग मूव नहीं कर पा रहे थे। मुझको पता नहीं है कि सैंजे गार्सिया ने यहाँ पर क्या किया था, क्या किसी डिफरेंट लेवल का हाकी यूज़ किया था, डेवल फ्रूट यूज़ किया था, वो हमको कुछ भी पता नहीं है। पर उन लोग मूव नहीं कर पा रहे थे, अभी उन लोग मूव कर पा रहे हैं। जब कुमा उसको खतरनाक पंच मारता है और वो उड़ के जाता है दूर तक,
तब उसके बाद ये सब सारे लोग वेगापंक सांची वो सब सारे लोग मूव कर पा रहे थे और सब सारे लोग पैनिक कर रहे थे मरीन्स के। उन लोग बोल रहे थे एक स्लेव कैसे मार सकता है, एक स्लेव कैसे मार सकता है सिलेस्टियल ड्रैगन को। उनको पता नहीं है लूफी ने ऑलरेडी एक सिलेस्टियल ड्रैगन को बहुत ही गंदी तरीके से मारा था। बट वो डिफरेंस आ जाता है यार, यहाँ पर ये 5 एल्डर है और ऑब्वियसली वो भी सिलेस्टियल ड्रैगन ही था, पर ये मेन बंदा है यार, ये ओवरसियर है पूरे एक तरीके से संभालता है ये पूरे दुनिया को। बट सब सारे लोग पैनिक मोड में थे, सब सारे लोग चिल्ला रहे थे कि जल्दी से सैटर्न को रिकवर करो, देखो उसको कि उसके साथ क्या चल रहा है। बट इसी टाइम पे वेगापंक अपने आप से सोच रहा था कि कुमा कैसे मूव कर पा रहा है। ठीक है, वो सोच रहा था कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ जो मेरे को सैंचे गार्सिया ने डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म डालने को बोला था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म डालने को बोला था बार्थोलोम्यू कुमा के बॉडी के अंदर, वो मैंने नहीं डाला क्योंकि उसको पता था कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को लोग कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा वो उसने नहीं डाला, नहीं तो कम्बागा किंगडम में ब्लास्ट होता इन लोग गए थे। बट वो बोलता है कि मैंने ये नहीं डाला है, पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना मेरा जो डील था वो मैंने निभाया है। वो बोलता है कि मैंने वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं डाला है, बट मैंने एक चीज़ डाला था, एक मैकेनिज्म डाला था। अगर सैंचे गार्सिया वो ऑर्डर करता, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म ऑर्डर करता, या वो यू नो एक तरीके से वो चाहता सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना होता बट वो कंप्लीटली शट डाउन हो जाता, बार्थोलोम्यू कुमा कंप्लीटली शट डाउन हो जाता। तो यहाँ पर वेगापंक सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा हिल नहीं पाना चाहिए। अभी उसके दिमाग में, वेगापंक के दिमाग में वो सोच रहा है कि ये बंदा हिल नहीं पाना चाहिए, पर ये हिल कैसे रहा है। ठीक है, और वो बाद में यही बोलते बोलते हुए वो ऐसे इंसिनुएट करता है कि बकनियर्स बकनियर्स जाने जाते हैं उनके फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, उनके बिग बॉडीज़ के लिए, पर एक चीज़ और उन लोग जाने जाते थे, और वहीं वहाँ पर रुक जाता है वेगापंक, हमको वो बताता नहीं। वो बेसिकली ऐसा कहने की कोशिश कर रहा था कि बकनियर्स के पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से बार्थोलोम्यू कुमा ये सब सारी चीज़ें कर पा रहा है। अब वो क्या है हमको पता नहीं है। हम लोगों ने किंग के साथ देखा था, किंग हमारा लुनारियन था, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लुनारियन का बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, पर हमको उसको एक फ्लेम एलिमेंट दिखाई दे रहा था। तो क्या उस तरीके से मे बी इंस्टिंक्ट का कुछ चीज़ है, या सोल का कुछ चीज़ है, या क्या चीज़ है, किसको पता है यार। बट डेफिनेटली बकनियर एक पिविटल रोल प्ले किया है कि क्यों बार्थोलोम्यू कुमा यहाँ पर हिल पा रहा है, क्यों वो ये सब सारी चीज़ें कर पा रहा है। और मैं बोलूँगा कि ओडा मेरे भाई तो अभी बता देता यार, राइट। आई वॉज लाइक अगर अभी बता देता तो क्या जाता यार तेरा, ठीक है, अभी बता देता यार तो क्या चल रहा था वहाँ पर। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। मैं सोच रहा था कि अभी बता देता तो ज़्यादा कुछ चलता नहीं। बट बार्थोलोम्यू कुमा हक कर रहा था यार। बार्थोलोम्यू कुमा लिटरली जाके बानी को पकड़ता है अपने हाथों में और वो हक करता है। हम देख रहे थे कि किज़ारो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, वो अपने माथे पे ऐसे हाथ रखे हुए था। सेंतोमारू वहाँ पर हंस रहा था कुमा को देख के। जब कुमा हक करता है जोल्ड्री बानी को तो सेंतोमारू हंस रहा था, उसके चेहरों पे मुस्कुराहट था। हमारा भाई किज़ारू काइंड ऑफ स्ट्रेस में था, ऐसा सिर पे हाथ रखे हुए था। हमको याद रखना चाहिए कि ये सब सारे लोग एक साथ खाना पीना खा रहे थे एगेड आइलैंड पे। बहुत पहले उन लोग एक साथ में दारू भी पी रहे थे यार, ये सब सारी चीज़ें। तो ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं बोलूँगा मैं, बट ये काइंड ऑफ एक पूरे सर्कल में लेके आता है कई सारी चीज़ों को, जो मुझे बाय द वे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब सारी चीज़ें। ये सब सारे सिमेंटिक्स। और एक बात जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग था वो ये था कि लूफी यहाँ पर से गायब हो जाता है। लाइक हमको पता नहीं है कि वो बंदा कहाँ चला गया है, उसको खाना किसने दिया वो हमको पता नहीं है। लोग बोल रहे थे कि किज़ारू ने दिया है, पर मुझे नहीं लगता है कि किज़ारू ने यहाँ पर उसको खाना दिया है। मे बी काराबू, जिस तरीके से वानो कुनी में काराबू ने जब कायदो ने नॉकआउट कर दिया था, लूफी को नॉकआउट करके फेंक दिया था नीचे, तब काराबू ने ही उसको खाना दिया था अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी की मदद से, क्योंकि वो स्टोर कर सकता है कई सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मे बी काराबू ने फिर से खाना दिया है लूफी को, वो हो सकता है, मे बी वो एक प्रोबेबिलिटी हो। बट वो खाना खाने के बाद कहाँ चला गया हमको पता नहीं है, क्योंकि मरीन्स भी वहाँ पर बोल रहे हैं कि वो एस्केप कर लेता है। कहाँ पर भग लिया वो, कहाँ पर है, गॉड नोज मैन, गॉड नोज वेयर द फक ही डिसअपियर्ड। बट इसके बाद हम एक अच्छा सीन दिखते हैं यार, बहुत ही अच्छा सीन देखते हैं जोल्ड्री बानी और हमारे भाई बार्थोलोम्यू कुमा के साथ। बानी सब सारी चीज़ें बता रही थी, वो बोल रही थी कि मैंने फ्लैशबैक में
फ्लैशबैक इन द सेंस कि उसने जब मेमोरीज एक्सपीरियंस किया, उस पॉ जो पॉ क्रिएट हुआ था उसमें वो एंटर करती है, मेमोरीज एक्सपीरियंस करती है, तो वो सब सारी चीज़ें देख पाती है। उसको वो अपने माँ को देख पाती है। उसको पता था कि बार्तोलोमेव कुमा उसको लेटर्स लिख रहा था, पर वो लेटर्स पहुंच नहीं रहा था उस एपरपोल के एजेंट की वजह से। तो यहाँ पर बानी ओवरऑल थैंक यू बोल रही थी अपने डैड को। वो बोल रही थी कि तू सबसे बेस्ट डैड है, तू सबसे काइंडेस्ट डैड है। तेरे को दुनिया बोलती है कि तू टायरेंट है, पर मुझको पता है कि तेरा दिल कितना कितना काइंड है, तू कितना काइंड इंडिविजुअल है। और वो फाइनली बार्थोलोमेव कुमा को थैंक यू डैडी बोल रही थी, जो बेसिकली ये चैप्टर का टाइटल है यार। आई लाइक दैट मैन, आई लाइक दैट, आई रियली लाइक दैट। नाउ डोंट गेट इट फक्ड अप मैन, आई लाइक दिस सीन ऑलराइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है यार, इतने फ्लैशबैक में सब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है कि कितना यू नो दुख और दर्द से गुजरना पड़ा था जोल्ड्री बानी और बार्तोलोमेव कुमा को। और अभी उन लोग फाइनली मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। बार्तोलोमेव कुमा कुछ बोल नहीं पा रहा है, बट स्टिल मैन आई डोंट नो इफ इट ही मुझको पता नहीं है बानी जो कुछ भी बोल रही है वो बार्तोलोमेव कुमा सुन पा रहा है कि नहीं, बट स्टिल आई बिलीव इट वॉज अ रियली ग्रेट मोमेंट मैन। बट ये सब सारी चीज़ें जब चल रहा था तब पीछे से हम देखते हैं कि मुझको पता नहीं है ये सैटर्न ने कॉन्करस हाकी यूज़ किया है कि नहीं, पर पीछे से हम लोगों को हाकी एमिट होते हुए दिखाई दे रहा था। अब वो कॉन्करस हाकी है, कॉन्करस हाकी नहीं है, किसको पता यार। पर हमारा भाई सैंड जे गार्सिया अपने पैरों पे फिर से खड़े हो जाता है। और बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वेगापंक को लेके। वो वेगापंक को बोल रहा था, चूतिए तूने मेरा बात नहीं माना, तू एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ही है तू एट द एंड ऑफ द डे। तो वो गुस्से में था, वो गुस्से में बहुत ज़्यादा था वेगापंक से। और हम देख रहे थे कि उसका हाथ जो था, उसका पैर जो था, मकड़ी का पैर, स्पाइडर है वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा शैटर्ड था, पर वो अपने आप को रीजनरेट कर पाता है। तो ये हमको दिखाता है यहाँ पर फिर से कि वो उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज़ है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं रहने चाहिए कि उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो गॉड ऑफ साइंस है, तो उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है। तो वो बहुत बड़ा बात नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। आई वाज लाइक whatever man, he has regenerative abilities, whatever man, I don't really give a fuck man। no, but उसके पास regenerative abilities था और वो फिर से अटैक मारने चाह रहा था, अपने पैर से फिर से अटैक मारने चाह रहा था बार्तोलोमेव कुमा के ऊपर। और बार्तोलोमेव कुमा इस टाइम पे हिल नहीं पा रहा था। वो कंप्लीटली, मुझे लगता है कि अब वो सच में शट डाउन हो गया है। मुझे लगता है कि अब सच में वो शट डाउन हो गया है। जो सैंजे गार्सिया ने कमांड दिया था वो मुझे लगता है कि मे बी लेट इफेक्ट में आया है उसके इंस्टिंक्ट या सोल के वजह से, बकनियर के वजह से, आई डोंट नो। बट अब वो कम्प्लीटली शट डाउन हो गया है। हम देख रहे थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, सैंजी गार्सिया उसको अटैक मारने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हमारा भाई सांजी बीच में कूद पड़ता है, वो अपने लात मारता है, वो एक लात, खतरनाक लात मारता है सैंजी गार्सिया के ऊपर। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि हालांकि सैंचे गार्सिया ने पिछली बार एक एबिलिटी की मदद से, हाकी की मदद से, जो कुछ भी उसको बोलना चाहता है उसकी मदद से लोगों को फ्रीज कर दिया था, लोग हिल नहीं पा रहे थे। पर इस टाइम पे लोग हिल पा रहे हैं यार। इस टाइम पे हम देख रहे थे कि सांची जाके बेसिकली लात मारता है सैंचे गार्सिया को और वो बचाता है हमारे भाई बार्तोलोमेव कुमा को, ठीक है। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जब सांची किक मारता है सैटर्न को, तभी ही फ्रैंकी आता है। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रैंकी को ये करने के लिए, पर फ्रैंकी हमारा रेडिकल बीम मारता है यार। रेडिकल बीम स्ट्रेट ऑन पॉइंट, ऑन टारगेट, ये हिट था सैटर्न के ऊपर। और इतना बड़ा छेद दिखाई दे रहा था, मुझे लगता है कि वो ओबिटो बनने जा रहा था, मुझको पता नहीं ओबिटो बनने जा रहा था वो, बट इतना बड़ा छेद दिखाई दे रहा था उसके छाती में। बट फिर से सैटर्न बहुत ही आसानी से अपने आप को हील कर लेता है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकी के पीछे हमारा भाई किजारू आता है और एक गंदा लात मारता है, गंदा लात मारता है। वो बोलता है कि पिछली बार से अब तक तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया है, तुम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो किए हो, मुझे टेस्ट करने दो कि तुम लोग कितने ग्रो किए हो, ऐसे बोलता है यार वो। मुझे टेस्ट करने दो कि कितना तुम लोगों ने ग्रो किया है। और वो आके लात मारता है हमारे भाई फ्रैंकी को, और फ्रैंकी बहुत ही गंदी रेट से उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। ऑब्वियसली सैटर्न ने अपने आप को रीजनरेट कर लिया था फ्रैंकी के अटैक के बाद। बट हम देख रहे थे यहाँ पर कि
क्योंकि हमारा भाई बार्थोलोम्यू कुमा हिल नहीं पा रहा था, तो वेगापंक बोलता है यहाँ पर एटलस को कि एटलस बार्थोलोम्यू कुमा को कैरी करके बेसिकली अपर सेक्शन पे लेके जाए, क्योंकि उन लोग का एट द एंड ऑफ द डे मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन लोग यहाँ पर से एस्केप करें, ठीक है। तो जो इक्वेशन था कि हम लोग सोच रहे थे कि कुमा बेसिकली स्ट्राइड पायरेट्स को हेल्प करेगा एस्केप करने के लिए, अभी हमको वो उस हालात में दिखाई नहीं दे रहा है। वो कम्प्लीटली शट डाउन है, एटलस उसको कैरी कर रही है, एटलस उसको कंधे पे उठा के भाग रही है, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग सैटर्न और किजारू को देखते हैं। लूफी का अभी तक नामो निशान नहीं है, पता नहीं है लूफी कहाँ चला गया हमारा भाई। पर सैटर्न और किजारू बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बंदे आ गए हैं, और अभी हमको बेसिकली रैप अप करना चाहिए ये सब सारी चीज़ें। वेगापंक किजारू को बोल रहा था कि तू बहुत ही सैड स्टेट में है, तेरे पास दिल नहीं है, वो सब सारी चीज़ें। किजारू बोल रहा है कि मैं आज एक डार्कर शेड डालना चाहिए था, बेसिकली ऐसे ऐसे बातें कर रहा था यार किजारू। पर एट द एंड ऑफ द डे किजारू एक बंदा है जो बेसिकली ऑर्डर्स मानता है। हमने देखा है उसको कि वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उसको ऑर्डर्स दिया गया है वो उसको कैरी आउट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका वो ऑब्लिगेशन है कि वो उस पूरे चीज़ को कैरी आउट करे, और वो उस तरीके का बंदा भी है यार। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम देख रहे थे कि सैंचे गार्सिया बोलता है कि सब सारे बैटल शिप्स प्रिपेयर्ड रहो। हमको पता है कि एकेड आइलैंड को पूरी तरीके से घेर लिया है बैटल शिप्स ने, और वो बोलता है, सैंचे गार्सिया बोलता है सब सारे बैटल शिप्स को कि तुम लोग एम लो, हम लोग इस पूरे एकेड आइलैंड को नीचे गिराने वाले हैं, पूरे एकेड आइलैंड को तहस नहस करने वाले हैं। पहले ऐसा था कि उन लोग सोच रहे थे कि वेगापंक को लेके जाए, हम लोग ये करें वो करें, पर उन लोगों का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। उन लोग बहुत स्ट्रांगली नहीं फील कर रहे थे कि उन लोग एकेड आइलैंड को कम्प्लीटली तहस नहस कर लें, क्योंकि एकेड आइलैंड में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक वाइटल एसेट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। पर अभी सैंची गार्सिया ने बोला है फक इट मैन, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, उड़ा दो इस पूरे एकेड आइलैंड को। तो अभी एम ले रहे हैं सब सारे बैटल शिप्स, और ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है सैंची गार्सिया बोलते हुए कि वो बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बोलता है। वो बोलता है कि वेगापंक के बारे में बोलता है, लूफी के बारे में बोलता है, और बकनियर्स के बारे में बोलता है। वो बोलता है वेगापंक के बारे में कि ये बंदा है जो बेसिकली उसने वाइट सेंचुरी के बारे में जानने की कोशिश किया है। बकनियर्स ये रेस है जो एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था, पर हमको यहाँ पर ये लोग भी दिखाई दे रहे हैं, बकनियर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली एनिमीज थे, या बेसिकली उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट था पास्ट में। और टुवर्ड्स द एंड वो बोल रहा था लूफी के बारे में किस तरीके से उनका भगवान गॉड का एक उस गॉड का पावर भी है एक बंदे के पास यहाँ पर, जो है एक पायरेट स्ट्रॉ हैट लूफी। तो वो बोल रहा था कि ये तीनों लोग हैं, तीनों चीज़ें हैं, तीन मेन वाइटल चीज़ें हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रिस्क में डाल रहे हैं, गवर्नेंस के लिए रिस्क में डाल रहे हैं, तो इनका गायब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बोलता है एगड आइलैंड को टपका दो। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है मेरे भाई। मुझको पता नहीं है कि ये काइंड ऑफ मेरे को छोटा चैप्टर लगा, मेरे को थोड़ा बहुत ये छोटा चैप्टर लगा यार, मुझको पता नहीं क्यों, बट ये मेरे को थोड़ा छोटा चैप्टर लगा। बकनियर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन को मिल सकता था, पर ओडा ने वो रिवील नहीं किया, तो डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंटायर आर्क वो हमको पता चलने वाला है। किज़ारू अपने पैरों पे खड़े हैं, लूफी गायब है, उन लोगों का कोशिश है कि उन लोग यहाँ पर से एस्केप करें किसी न किसी तरीके से, पर सांजी, फ्रैंकी, वेगापंक के सामने सैटर्न और किज़ारू है। लूफी मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमको डेफिनेटली दिखाई देने वाला है, तो वो तो रहेगा ही यार। बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा कि हमारे भाई बार्थोलोम्यू कुमा का पंच कनेक्ट हुआ था सैंजी गार्सिया के ऊपर। हालांकि वो डैमेज दिया था, पर वो एट दैट सेम टाइम डैमेज नहीं दिया था, क्योंकि सैटर्न के पास रीजनरेटिव एबिलिटी है, तो वो बहुत आसानी से रीजनरेट कर लेता है। बट इट वॉज अ गुड चैप्टर मैन। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट विद इन दिस चैप्टर। बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट भी था जोल्ट्री बानी और कुमा के बीच में। कुमा कितना समझ पा रहा था, जान पा रहा था, किसको पता, पर डेफिनेटली बानी कुमा को थैंक यू डैड बोलती है, वो बहुत ज़्यादा एक स्पेशल चीज़ था यार, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। कि वो हो पाए यार एट द एंड ऑफ द डे, दोनों लोग मिल पाए, बानी और कुमा मिल पाए, किसी भी हालत में होने दो,
पर मिल तो पाए हैं यार, वो एक अच्छी बात है. नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट चैप्टर मैन. आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ वन फकिंग पीस. एंड प्लीज ओडा, डू नॉट गो ऑन अनदर फकिंग ब्रेक मैन. आई डोंट वांट यू टू गो फॉर ब्रेक. नहीं चाहिए यार, ब्रेक नहीं चाहिए. नेक्स्ट 2 चैप्टर दे दे तू, बाद में ब्रेक पे चले जा. संन्यास पे मत चले जा. मैं बोल रहा हूँ संन्यास पे नहीं नहीं भाई, संन्यास पे मत जा तू. ठीक है, संन्यास कैंसिल कर दे. पर डेफिनेटली ब्रेक थोड़ा टाइम के बाद दे यार. और 3 चैप्टर्स दे दे, 2 चैप्टर्स तो एटलीस्ट दे दे, बाद में ब्रेक पे चले जा तू. But this was it, man. This was it. This was the chapter. How do you feel about the chapter? There were really great moments within the chapter that I really liked, and there were certain moments that I was like, I don't know how I feel about this. Maybe Oda should have revealed a little bit more, considering we came out of a fucking hiatus, infinite Tsukuyomi, whatever you want to call it. But अच्छा chapter था यार, अच्छा chapter था. Thank you, Daddy. One Piece Manga chapter 1104. This was it, man. Bye bye.